हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर्स लाइफ प्रोसेस का टॉपिक जो है आज रहेगा फोटोसिंथेसिस, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यानी आज मेरा जो मुख्य जो मेन टॉपिक्स हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो आज जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो इसमें आते हैं हम लोग कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। तो द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट मेक ऑन द फूड from carbon dioxide and water is called photosynthesis। मतलब फोटो मतलब होता है, आप सोच सकते हो, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस माने होता है फॉर्म करना, माने जिसमें लाइट का जो है फॉर्म हो, माने बनता हो, और वो जो है उससे जो है जो फूड फॉर्म होता है उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। तो कह रहा है फोटोसिंथेसिस में कि आप देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस क्या कहा जाता है। तो कहता है कि द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट मेक ऑन द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज और कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आप देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो होता है 6CO2 plus 6H2O equal to C6H12O6 plus 6O2। इसमें दो चीज़ नेसेसरी होगी कंडीशंस। पहला जो कंडीशंस होंगे, इसमें पहला हो गया आपका सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल। ये जो है आपके दो नेसेसरी जो है वर्ड है, यानी ये किसका जो है रिएक्शन है, तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शंस होते हैं। तो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक ऑन द फूड मीन्स एज ए ग्लूकोज, फूड मीन्स ग्लूकोज। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो स्टोर हो जाता है तो चेंज इनटू द स्टार्च, चेंज इनटू द स्टार्च। ये क्या है भाई, ग्लूकोज है। यही फूड फॉर्म होता है प्लांट्स में। और ये क्या होता है, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज द स्टोर तो टू फॉर्म स्टार्च, तो ये स्टार्च में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ ग्लूकोज है, क्या रिलीज हो रहा है भाई, तो रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन ये रिलीज होता है, ये बाहर निकलता है। ये क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। और ये क्या है, तो ये है वाटर। तो व्हाट इज द, कह रहा है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। तो द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट मेक ऑन द फूड ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो 6CO2 plus 6H2O इक्वल टू C6H12O6 इंटू 6CO2। तो 6CO2 6H2O, ठीक ना, सनलाइट, क्लोरोफिल्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन्स। मीन्स आता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में फूड का फॉर्म कहाँ होता है, तो मेन जहाँ पर ग्रीन जो है पार्ट्स होता हो तो मेन कहा जाता है लीफ। ये लीफ हो गया। लीफ में ना जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स में जो है जो लीफ है, इस लीफ की पॉइंट्स में देखोगे आप
लीफ के पॉइंट्स, तो यहाँ पर इसके सरफेस पर स्टोमेटा होता है। ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स का ये रूट है। क्लियर्स? तो रूट होता है। और दो नेसेसरी, यानी कि साइट आप देख लो, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज लीफ इन द प्लांट। यानी साइड मेन तो होता है, साइड होता है मेसोफिल्स, लेकिन मेन साइड जो होते हैं, जो साइड ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द लीफ, है ना। या ये कह सकते हो कि द साइड ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द मेसोफिल ऑफ द सेल ऑफ द लीफ। यानी लीफ के मेसोफिल में मेन इसका साइट्स होता है। और अगर दूसरा आता है कि प्लांट जैसे है, ये पूरी प्लांट्स है, तो यहीं पर अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो ऐसे जो सनलाइट है, सनलाइट आप देख सकते हो, ये सनलाइट से वो ट्रैप करता है और आता है लीफ में। कौन ट्रैप करता है भाई? तो ट्रैप करने का काम करता है क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ग्रेनम में प्रेजेंट होता है। हो गया। दूसरा नंबर से है कि ऑक्सीजन कैसे इंटर होता है? तो ऑक्सीजन इंटर इनटू द लीफ, इंटर इनटू द लीफ थ्रू द स्टोमेटा बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन्स। यानी इसके अंदर कैसे जाता है प्रोसेस? तो ये होता है डिफ्यूजन द्वारा। किसके द्वारा अंदर गया? डिफ्यूजन द्वारा। क्या पहुंच गया? यह। अब दूसरा नंबर से कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन ना वाटर। तो बता दें आपको बता दें कि सॉइल्स, मान लो ये सॉइल्स हैं। अब देखो तो कहता है कि वाटर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है, कंफर्म, और सॉइल के बीच में पार्टिकल्स में होता है। एंड रूट हेयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट हेयर भी, जैसे ये रूट हेयर है, आप देख सकते हो, जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर, ये ऐसे रूट हेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं सॉइल पार्टिकल्स में। मान लो ये सॉइल पार्टिकल्स है, ऐसे होता है। तो जो वाटर होता है H2O का जो होता है, वाटर इनटू द रूट बाय प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, और ये ओस्मोसिस द्वारा ये रूट में यहाँ पहुँच जाता है। ये वाटर हो गया। सपोज दैट मैंने मान लिया वाटर, क्या मान लिया यहाँ पर? वाटर यहाँ हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच ही चुका है। और वाटर कैसे जा रहा है? बाय प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, माने वाटर इंटर इनटू द रूट बाय प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। अब यहाँ पर वाटर आ गया, लेकिन भाई यहाँ पहुँचना है, तो कहता है कि एजार्पेट रूट गोज इनटू द लीफ थ्रू द जाइलम। तो यहाँ से जो वाटर है उसको ऐसे होते हुए जाइलम जो है कहाँ पहुँचा दिया भाई? लीफ में पहुँचा दिया। तो साइड तो हमारा कौन सा हो गया? लीफ। लेकिन लीफ के किस पार्ट्स में बात करते हो? तो मेसोफिल। अभी बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो आपको समझ में आया कि कैसे इंटर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और कैसे इंटर हो रहा है वाटर का। तो दो एक टॉपिक इसमें पढ़ रहा है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इनटू द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इनटू लीफ, है ना, फ्रॉम एयर थ्रू द स्टोमेटा बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन्स। क्लियर्स? एंड वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड रूट हेयर। रूट हेयर होता है जो रूट का एक पतला पतला सा जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको रूट हेयर कहते हैं। और रूट हेयर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कैसे? तो वाटर इंटर इनटू द रूट, है ना, द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। यहाँ पर डिफ्यूजन द्वारा चल रहा है, यहाँ ओस्मोसिस द्वारा है। एंड देन एब्जॉर्ब्ड वाटर, है ना, रीच इनटू द लीफ। क्लियर्स?
थ्रू द जाइलम्स। तो यहाँ वाटर पहुँच गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, सनलाइट हो गया। और ग्रीन तो लीफ होता ही है ड्यू टू द क्लोरोफिल, तो लीफ इज द ग्रीन ड्यू टू द क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट्स, सनलाइट भी यहाँ प्रेजेंट्स, और तब सारे प्रोसेस शुरू हो जाता है कौन सा, फोटोसिंथेसिस। तो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब इसमें पूरी देख रहे हो तो इसमें क्या हो गया भाई, और तब प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शंस होते हैं और ये बन जाते हैं कौन सा, तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन्स। तो ये टोटल्स आपका जो है हो गए फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब आप आते हो भाई, इसमें कंडीशन कहता है कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो सीधा सा है कंडीशन में क्या क्या नेसेसरी है। तो फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल चारों प्रेजेंट होंगे। यानी हम कह सकते हो कि रॉ मटेरियल कौन कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये रॉ मटेरियल इसके चार होते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल में इसमें सबसे अधिक जो है दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का। यानी कौन सी कंडीशन में, चारों कंडीशन में होगा तब ये फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन रॉ मटेरियल कौन कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। इसमें किसी प्रॉब्लम्स हो कमेंट में जरूर आप लिखें। इस पूरी फोकस को मैंने जो भी बताया इसमें कैसे इंटर हो रहा है, कैसे, तो हाउ द ऑब्टेन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर दूसरा मैंने बता दिया रॉ मटेरियल कौन कौन है, तो रॉ मटेरियल में आपको बताया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स। और कंडीशन क्या है, तो इसके चार कंडीशन पर डिपेंड करता है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये इसकी हो गई। अगला है हमारा साइड ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो साइड ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द मेसोफिल ऑफ द लीफ। मेसोफिल के लीफ होता है, साइड होता है, क्लियर्स। और कहता है तो इस सेल के अंदर भाई कोई भी एक मेसोफिल लीफ का जो सेल होता है उसके अंदर मेसोफिल होते हैं, वही उसकी साइड होती है जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये टोटल्स आपका जितने भी मैंने टॉपिक रखा उस पर हमने रखा है आपको। अब प्रश्न आया कि इंटर होता है तो स्टोमेटा कैसा होता है, अगर है ना, और दूसरा इसका जो है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में देखेंगे हम कि क्या होता है, इस पर फोकस करते हैं हम लोग। इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। कहता है कि स्टोमेटा इज द टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। मतलब अगर लीफ है, अगर ये लीफ है तो लीफ के सरफेस पर छोटे छोटे पोर होता है, पोर माने होता है छिद्र होता है। तो यानी कि स्टोमेटा इज द टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ एंड इट इज द मेड ऑफ टू सेल्स। सेल जो होता है, ये जो सेल दिखा रहे हैं आपको, ये सेल्स, यही सेल्स जो होते हैं सेल, ये सेल्स इसको कहते हैं गॉड सेल्स। और ये भी क्या है भाई, गॉड सेल्स हैं। तो कितने गॉड सेल्स हो गए, दो सेल्स, उसको क्या बोलते हैं, गॉड सेल्स। तो स्टोमेटा इज द मेड ऑफ टू गॉड सेल्स, यानी इन दोनों को हम कह सकते हैं गॉड सेल्स। गॉड सेल्स, क्लियर। और गॉड सेल्स हो गए। फिर कह रहा है कि ईच गॉड सेल्स इज किडनी शेप्ड या बीन सीड शेप्ड। किडनी शेप्ड ये किसके आकार का होता है भाई, तो किडनी है ना,
किडनी जो है शेप्ड का, किडनी शेप्ड का होता है, ये किडनी शेप्ड का होता है। किडनी शेप्ड का मतलब क्या हुआ भाई कि बीन शिप शेप्ड का होता है। इट हैव द वन न्यूक्लियस, इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट, ऐसे इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी इनको हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ये हो गए क्लोरोप्लास्ट, क्लियर्स। बट देखिए अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, तो कहते हैं कि द स्मॉल पोर प्रेजेंट बिटवीन द गॉड सेल इज कॉल्ड द स्टोमोडल पोर, स्टोमोडल पोर, ये हो गया। स्टोमोडल पोर होता है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमोडल। और स्टोमेटा इज द ओपन इन द डे टाइम, ये दिन के समय खुल जाता है। एंड स्टोमेटा इज द क्लोज इन द नाइट टाइम, बंद हो जाता है। फिर आप क्वेश्चन करोगे कि भाई किस पर डिपेंड करता है, तो जब इसके अंदर लॉस ऑफ वाटर होता है, यानी इसके अंदर से वाटर जब निकलता है तो ये क्लोज होता है। मैंने डिपेंड किस पर करता है, मेन होता है हाइड्रोजन कंस्ट्रक्शन पर, हाइड्रोजन आयन कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। तो जब इसमें से वाटर आने लगता है, जब इसमें फिल होने लगता है तो ये ओपन हो जाता है। यानी लॉस ऑफ वाटर पर ये क्लोज हो जाएगा और गेन ऑफ वाटर पर यह क्या हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा और लॉस ऑफ वाटर पर क्लोज हो जाएगा। ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। बात करते हैं दूसरा स्ट्रक्चर्स, है ना। मीसोफिल, मैंने बताया साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसको भाई स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। अगला जो टॉपिक्स हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जब हम ना क्रॉस सेक्शन करके हम लीफ को देखा जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्रॉस करके, तो तब इसमें जो है क्या दिखाई देता है, तो लीफ को अगर आप देखोगे तो ऐसे जो हैं आप देखोगे तो ऊपर और नीचे दो जो हैं तो इनको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। क्लियर्स। और इसके बीच वाले भाग को, पूरे ये बीच वाले भाग को बोलते हैं मीसोफिल। तो मेन फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ये लीफ है, पत्ती है, पत्ती के मीसोफिल में होता है। मीसोफिल में आप देखोगे है ना, तो इसमें लंबे लंबे ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे लंबे लंबे ऐसे सेल्स होंगे, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं। कुछ राउंड शेप्स के होते हैं, ऐसे कुछ राउंड शेप्स के होंगे, ऐसे राउंड शेप्स के होते हैं। ठीक है, ये सारे पेर्नेकाइमा सेल्स होते हैं। कौन सा सेल्स होता है, पेर्नेकाइमा सेल्स। अब पेर्नेकाइमा सेल्स में इसमें ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ऐसे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसके बीचों बीच में वैस्कुलर बंडल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं।
जिसमें क्या होता है जाइलम फ्लोएम्स। यानी ये क्या हो गया भाई, जो ग्रीन कलर का हुआ ये सब है पैलिसेड पेर्नेकाइमा। जो गोला वाला है उसका नाम है स्पंजी पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा। और जो ये है इसका नाम है वैस्कुलर बंडल। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर हुआ। तो इसीलिए भाई कहता है कि लीफ में सारे क्लोरोप्लास्ट है ना, सारे क्लोरोप्लास्ट देख रहे हो, ग्रीन ग्रीन दिखा भी रहे हैं हम, इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये टोटल्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हो गया। तो ये टोटल आपका फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन इन द कह सकते हो इन द प्लांट्स में कंप्लीट हो गया। अगले हम वीडियो में आपको बताएंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। दैट्स ऑल।